हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आपके सामने हूँ। बहुत बार स्पीकिंग में स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो जब स्पीकिंग देते हैं तो उसमें बार बार या तो आई थिंक यूज करते हैं। तो आई थिंक बार बार यूज मत कीजिए। अगर आप सीधा आंसर करते हैं तो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से स्टार्ट कैसे लेना है स्पीकिंग में वो बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन। मैंने इससे पहले 2 स्पीकिंग के वीडियोस और डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको चेक कर लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही है, ये तो आप बहुत थॉरोली तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ेगा और आपका बैंक स्कोर जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा। तो हम क्या होता है कि स्टार्ट करने के लिए आप बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको उसका आंसर लगता समझ नहीं आता क्या दूं, या आपको ये लगता है कि मैं आंसर करूंगा, एग्जामिनर लाइक करेगा या नहीं करेगा। तो या आपको लगता है कि ये पॉइंट जो है इसके बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, या इसके बारे में तो मैं कम जानता हूँ, या इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं आपको स्टार्टिंग ही ऐसे दे दूंगा जिससे कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली आधा तो एग्जामिनर के पास सीधा ही पहुंच जाएगा। इंप्रेशन तो आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा ही, साथ में एग्जामिनर को आंसर आधा अपने आप ही मिल जाएगा कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसे ये आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर को कि इसको एक्चुअली सेंटेंस फॉर्मेशन और इंग्लिश की और कम्युनिकेशन की नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट है यहां पर आई रेकन दैट। रेकन वर्ड आपने वहां पर यूज करना है जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे हम किसी चीज के बारे में आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जैसे फूड है, फूड को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो रेकन स्टूडेंट कहीं भी लगा लेते हैं। नहीं, जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया है उसके लिए आप यूज करें आई रेकन दैट। उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं, आई रेकन दैट फास्ट फूड इज इंजूरियस टू हेल्थ। आई रेकन दैट जॉय राइडिंग इज डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। जॉय राइडिंग मतलब शौक के लिए तेज गाड़ी चलाना या बाइक चलाना। सो आई रेकन मतलब मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। इसका मतलब है स्टार्टिंग में आपने ये चीज कहती है, ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आई रेकन। सेकंड है अकॉर्डिंग टू माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी कभी मत यूज कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी बहुत हैवी वर्ड है। आपने सुना होगा, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। When you have encyclopedic knowledge about any particular topic, in that case you can say according to me। अगर आपको किसी चीज के विषय में पूरा ज्ञान है, यानी आप कह रहे हैं कि मुझे इस चीज के बारे में पूरा ज्ञान है, मैंने एक शोर से लेकर हेड टू टो मैंने पूरी चीज स्टडी की है, आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं, तो उस चीज में हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू मत यूज कीजिए, उसकी जगह आप कहिए अकॉर्डिंग टू माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे अपने विचार में जो मैं जानता हूं। अकॉर्डिंग टू मी नहीं, अकॉर्डिंग टू माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है आई थिंक दैट। ये तो नॉर्मल आप यूज करते हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि ये ठीक रहेगा। यानी आप
50-50 है किसी चीज के बारे में। आप ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत थॉरोली जानता हूँ, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, आप ये नहीं कह रहे कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये सिर्फ मेरे से ही रिलेटेड है। आप ये कह रहे हैं कि मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे ये लगता है। 50%। सिंपल वर्ड है आई थिंक। तो इसको आप एक बार यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई थिंक दैट, आगे जो आप कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है एज फार एज माई थिंकिंग इज कंसर्न, जहां तक मेरी सोच का सवाल है। एज फार एज माई थिंकिंग इज कंसर्न, जहां पर आपको लगता है क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिफरेंट लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे फास्ट फूड के बारे में तो दो ही ओपिनियन है, एक कहते हैं ठीक है इससे मोटापा बढ़ता है नहीं खाना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं ये टेस्टी होता है खाना चाहिए। तो ये हो गया डिफरेंट। बट एज फार एज माई थिंकिंग इज कंसर्न मतलब जहां हर इंसान, जैसे रिश्तों के बारे में हर इंसान की अपनी राय है, या अब्रॉड जाने के बारे में हर इंसान की अपनी राय है, सक्सेस के बारे में हर की डिफरेंट डेफिनेशन है। किसी के लिए पीस ऑफ माइंड है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए फेम है, शोहरत है, तो किसी के लिए गेम्स में अपनी परफॉर्म करना, अपनी हार्ड वर्क और परफॉर्मेंस है। तो हर एक चीज का डिफरेंट पर्संस के लिए डिफरेंट मतलब होता है। तो आप यहां पर कह रहे हैं कि एज फार एज माई थिंकिंग इज कंसर्न, जहां तक मेरी सोच का सवाल है, या आप कह सकते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। जैसे आपने एक बार कहा एज फार एज माई थिंकिंग इज कंसर्न और एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं सोचता हूं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जिस चीज के विषय में आपको ये लगता है कि आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, पर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसका सही आंसर दे दें। आपको थोड़ा बहुत पता है, बाकी आप गैस करने में लगे हुए हैं। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, या आप जिस चीज के रिगार्डिंग आपको लगता है कि हाँ ये चीज के विषय में मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं बोल सकता हूं इस विषय के बारे में। नेक्स्ट है विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट माइंड मी सेइंग, इसका मतलब है अगर आप मेरे कहे का बुरा ना माने तो। अगर आपको लगता है कि आप जो आंसर कर रहे हैं वो आंसर एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा, या आप ऐसा आंसर कर रहे हैं जो आंसर 90% लोगों के साथ नहीं मिलता, बहुत लोग डिफरेंट सोचते हैं, आपको लगता है कि आप इस बारे में अलग सोच रहे हैं, आपकी सोच डिफरेंट है, तो आप क्या कहेंगे इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग नहीं यूज करना। डोंट वर्ड यहां पर स्पेशली मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको आपने यूज नहीं करना है। ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप थॉरोली ये समझ लें कि हमने एब्रीविएटेड वर्ड तो कभी नहीं यूज करने। कांट, वोंट, आर्ट, इजंट ये कभी नहीं किया। आपने पूरा का पूरा जो है, अगर आपने अपनी डिग्री भी बतानी है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं आई एम MA इंग्लिश, तो आई एम
मास्टर्स इन इंग्लिश, आई गॉट मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश। तो एब्रीवेटेड वर्ड कभी मत यूज कीजिए। एमएलए भी कहना है तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट एमएलए। तो एब्रीवेटेड वर्ड कभी मत यूज कीजिए। इफ यू डू नॉट माइंड मी सेइंग, अगर आपको मेरा कहा अच्छा ना लगे तो मैं कहना चाहूंगा उसके बाद दैट फास्ट फूड इज नॉट दैट बैड। फास्ट फूड इतना बुरा भी नहीं, इट इज इंस्टेंट, ये जल्दी मिल जाता है। इट इज नॉट मच एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा नहीं है। इट सेव टाइम, ये समय बचाता है। व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जब आप डब्बे से बाहर, यानी आपको लगता है आप अलग सोचते हैं इस बारे में, आपकी राय अलग है, तो उससे आप सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। इफ यू डू नॉट माइंड मी सेइंग। नेक्स्ट है फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लगता है आपको बिल्कुल नहीं पता। जैसे एक बार मेरे एक स्टूडेंट का एग्जाम था, तो उसको क्वेश्चन आया अनयूजुअल जॉब्स के बारे में। तो अनयूजुअल जॉब जो है वो मैं आपको बता दूं कि अनयूजुअल जॉब जो है वो उसने सोचा कि शायद उस वक्त कि मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की है एक रेस्टोरेंट में, ये अनयूजुअल हो गया, उसको ये लगा। लेकिन नहीं, अनयूजुअल जॉब जो है वो जॉब्स होती हैं जो हम यूजली नहीं करते। मतलब रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, बेस जंपिंग, स्काई डाइविंग, ये वाली है अनयूजुअल जॉब्स। ये इसके ऊपर क्यू कार्ड भी आया था, अगर रिपीट हो जाए तो अनयूजुअल जॉब का मतलब है रिवर राफ्टिंग, माउंटेन ट्रैकिंग, ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग, ये सारी जो है रिवर राफ्टिंग, ये सारी अनयूजुअल जॉब्स हैं। इनके लिए प्रॉपर इन्विजिलेटर, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर जो है वो होना चाहिए आपके पास, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, अंडर द सर्विलेंस ऑफ द गाइड। एंड सेकंड, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड पर्टिकुलर स्पेस। जैसे प्लेन्स में आप माउंटेन ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आप रिवर राफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए डिस्टर्ब्ड रिवर चाहिए। डिस्टर्ब्ड रिवर जो उछल कूद करती हुई जाती है नदी, जिसमें रिवर राफ्टिंग होती है, उसको हम डिस्टर्ब्ड रिवर कहते हैं। तो जिस चीज के बारे में आपको लगता है कि मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप स्टार्ट में कह दीजिए फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, उसके बाद आप आंसर ऐड कर दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट को इस बारे में पता नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। ये हो जाएगा कि कम्युनिकेट करने के पूरी तरह काबिल है, इसे पता है कब क्या बोलना। नेक्स्ट है आई फर्मली बिलीव दैट। जिस बारे में आप पूरी तरह कहते हैं कि मैं इस बारे में तो निश्चित हूं, जैसे पोल्यूशन है, वो एनवायरनमेंट को खत्म कर रहा है, तो उसमें आपकी राय पूछी है, आप कह सकते हैं आई फर्मली बिलीव दैट ट्री प्लांटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सेव द एनवायरनमेंट। आई फर्मली बिलीव, जिसके बारे में आप पूरी तरह श्योर है, निश्चित। नेक्स्ट है इट इज ए यूजफुल क्वेश्चन। यूजफुल क्वेश्चन मतलब जिस चीज, जो क्वेश्चन आपको आश्चर्यचकित करने वाला, हैरान करने वाला, सरप्राइज कर दे। आप पहले ही कह सकते हैं कि मुझे सुनकर ये हैरानी हुई। यूजफुल क्वेश्चन। उसके बाद आप ऐड कीजिए आई वुड से। यहां पर एक और बात बता दूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं आई वुड लाइक टू से। वुड के साथ प्लीज लाइक का यूज मत कीजिए, क्योंकि वुड में इनबिल्ड है लाइक।
वुड का मतलब ही लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर है। आई वुड टेक टी। अगर आपको लाइक यूज करना है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है आई शुड लाइक टू से दैट। अगर लाइक लगाना है तो प्लीज यूज कीजिए शुड। आई शुड लाइक टू से दैट। अगर वुड लगाना है तो अकेला वुड लगाइए। आई वुड टेक टी। आई शुड लाइक टू टेक टी। अगर लाइक लगाना है तो शुड यूज कीजिए, वुड के साथ लाइक मत यूज कीजिए। ये अगर आप हर क्वेश्चन जो आपसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है, आपकी इंट्रो जब होती है उसके में आपका नाम पूछ लिया, उसके बाद आपकी फैमिली के बारे में, आपकी टाउन के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, आपकी थिंकिंग के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। तो जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंट्रोड्यूस करने का मेथड भी मैं आपको सिंपल बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं जो कि सही है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल राजकुमार वर्मा, आपके पासपोर्ट पर आपका नाम है राजकुमार वर्मा, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? पहले आप फर्स्ट नेम उठाएंगे। पहली बार जब आप बोलेंगे आप कहेंगे, वो पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे माई सेल्फ से कभी स्टार्ट नहीं करना, कभी भी नहीं कहना कि माई सेल्फ राजकुमार वर्मा, नहीं, नेवर। माई सेल्फ कभी नहीं कहना। सर माई नेम इज राजकुमार। फर्स्ट टाइम आप पहला वर्ड बोलेंगे। अगर आपके पासपोर्ट पर राजकुमार वर्मा है और फर्स्ट नेम है जो वो आपका राजकुमार है और सरनेम वर्मा लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे माई नेम इज राजकुमार। सेकेंड टाइम आप कहेंगे राजकुमार वर्मा। ये आपका तरीका होना चाहिए। सर माई नेम इज राजकुमार, राजकुमार वर्मा। ये क्या है? ये एथिकल माना गया है। पहली बात तो आप अपने नाम को 2 बार रिपीट कर देते हैं। अगर फर्स्ट टाइम एग्जामिनर को नहीं समझ आया, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको समझ नहीं आया, तो उसको आप रिपीट कर देते हैं। अगर वो आपका नाम नहीं समझ सका तो आपका सरनेम समझ लेगा, वो आपको मिस्टर वर्मा भी कह सकता है, तो इसलिए आपने उसे सेकंड टाइम सरनेम जोड़ के बता दिया। तो अब कैसे कहेंगे आप? व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज राजकुमार, राजकुमार वर्मा। सेकंड टाइम अपना सरनेम ऐड करके बताएंगे, फर्स्ट टाइम सिर्फ पहला नाम बताएंगे। अगर पासपोर्ट पे सिर्फ राजकुमार है तो आप कहेंगे माय नेम इज राजकुमार, तो वो आपको राजकुमार भी कह सकते हैं, मिस्टर राज भी कह सकते हैं, मिस्टर कुमार भी कह सकते हैं, तो आप उनको ऑप्शन देते हैं। ये एथिकल माना गया है, बहुत ही कल्चरल, यानी इसे अच्छा माना जाता है टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ऐसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। इससे क्या है, आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा बढ़ेगा। उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चंस में हर बार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अलग अलग चीज मिलती है। आई थिंक कर लीजिए जहां ठीक लगता है, आई रेकन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माय ओन थिंकिंग, और as far as I am concerned, don't mind me saying from the top of my head, I firmly believe। तो ये आपके पास बहुत सारी मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। इतने क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। हर बार नए के साथ आप स्टार्ट कीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा एंड इट विल हेल्प यू ए लॉट। थैंक यू।